नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूद है वो काबिलियत तारीफ शख्स है, क्योंकि वह जॉइंट एक्शन नेटवर्किंग के बिहार झारखंड के सचिव हैं, रामाकांत शर्मा सर, जो कि शिक्षा पर लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। हिलसा प्रखंड क्षेत्र में भी कई विद्यालयों में काम कर रहे हैं। क्या क्या काम चल रहा है सर और किस तरह बेहतर गुणवत्ता? हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बच्चों के फाउंडेशन लर्निंग के ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो विद्या साथी, शिक्षा साथी, पारा टीचर, ये सभी लोग जो है विद्यालय के साथ में जुट करके सरकारी विद्यालय में जा करके अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। कम्युनिटी में भी वो बच्चों का लर्निंग सेंटर चला रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एक जो व्यवस्था बनाई है वो ये है कि आंगनवाड़ी केंद्र के साथ भी जन पहले से भी जुड़ा हुआ है और आगे और मुस्तैदी के साथ हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा पर काम करने जा रहे हैं। अभी आंगनवाड़ी केंद्र में हमने विजिट किया है और हमने देखा है कि कुछ जगहों पर तो दीवार लेखन वगैरह, नारा या फल सब्जी का नाम वगैरह बहुत अच्छे तरह से लिखे गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो नहीं लिखा गया है और वहाँ पर कुछ टीचिंग मटेरियल भी नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे बच्चे, जिन पर हमारा भविष्य होता है और हमें मानते हैं कि जीवन से 1 साल से लेकर के जब 6 साल तक बच्चे रहते हैं, उसमें उनका दिमाग का क्रमिक रूप से 80% विकास होता है और अगर उस समय उनके साथ में सही टीचिंग नहीं दिया जाए तो वो जो है फिर आगे जो है स्कूल में जा कर के वो कंप्लीट नहीं करते हैं। और इस स्कूल में जो ड्रॉप आउट का मुख्य कारण है वो यही है कि आंगनवाड़ी शिक्षा से वंचित हो जाना। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाए और देने के लिए हर आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था हो। जन ने करीब 50 प्रकार का शिक्षण सामग्री का निर्माण अपने कार्यकर्ताओं द्वारा करा रहा है और बहुत जल्दी में इसको हम CDPO मैडम के पास ले जाएंगे और मैडम को इसको दिखाएंगे और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को भी हम लोग ने ट्रेनिंग देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे परियोजना क्षेत्र के अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्र में ये शिक्षण सामग्री की व्यवस्था हो जाए। हम लोग भी करेंगे, सरकार भी करे और आंगनवाड़ी सेविका इसको मुस्तैदी के साथ बच्चों के साथ में जो है गतिविधि कराए ताकि स्कूल पूर्व शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। विद्यालयों में 20 विद्यालय में अभी शुरुआत की है सर। काफ़ी आपने देख रहे थे कि काफ़ी बेहतर की है। बच्चों को गुणवत्ता के लिए दूध भी दे रहे हैं। हाँ, ये तो मेरा पोषण का मामला है। हम लोग जो बच्चों के साथ में जो गरीब बच्चे जो है वो कुपोषित हो जाते हैं, उनका वजन भी कम रहता है और उनका लंबाई भी बढ़ता है। तो जब एक बार कोई व्यक्ति बौना हो जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका संतान भी उसी तरह से होता है। तो हम लोग ने बौनेपन को दूर करने के लिए ये कोशिश किया है कि सरकार तो मध्याह्न भोजन चला रही है। आंगनवाड़ी केंद्र में जो है वो कुछ नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होता है, ADM की व्यवस्था होता है, वो पर्याप्त नहीं होता है। उसमें दूध की मात्रा न के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अमूल स्प्रे का 200 ग्राम जो दूध है वो गरम गरम दूध जो है हम लोग उनको बच्चों को नियमित रूप से पिलाते हैं और 2 पार्ले जी बिस्कुट भी खिलाते हैं। साथ साथ में साल में 2-3 बार हम उनको कपड़ा भी देते हैं और हम खाने के लिए अनाज की व्यवस्था करने वाले हैं कि ताकि बच्चे के पेट में भोजन हो और वो पोषण की समस्या नहीं रहे और बच्चे जो है वो वहाँ दूध पिए और 1 घंटा हम लर्निंग सेंटर के रूप में उनको को जो है प्रारंभिक ज्ञान भी हम लोग देते हैं। तो काफ़ी और भी क्या बेहतर गुणवत्ता के लिए कर रहे हैं बच्चों के बीच में? बच्चों के लिए हम लोग सोचे हैं कि इस बार तो जो है वो दूध वाला प्रोग्राम चल रहा है। दूध के साथ साथ में और भी कोई चीज़ सामग्री जो है वो प्रोटीन, माताओं के लिए भी हम लोग प्रोटीन वगैरह का जो है व्यवस्था हम लोग पाउडर का करेंगे और उनके माता जो है वो कुपोषण से, बच्चे जब गर्भ में रहते हैं उसी समय में महिलाओं को जो है प्राप्त आहार मिले और आहार की उनकी पूरी जानकारी दी जाए। और फिर हमारी ये भी कोशिश है कि हर घर में किचन गार्डन वगैरह लगे जिससे साग सब्जी स्थानीय स्तर पर पैदा हो और गर्भवती महिलाएं और दूधमती महिलाएं उसको खाएं और अपने बच्चे को भर पेट दूध पिलाएं।